ब्रह्मा जी बोले। इसके पश्चात शिवजी हर्षित चित्त होकर अपने गणों, देवताओं, दूतों और अन्य समस्त जनों के साथ बड़े उत्साह पूर्वक हिमालय के घर पधारे। हिमालय की श्रेष्ठ पत्नी माता मेना भी अन्य स्त्रियों के साथ उठकर अपने भवन के भीतर चली गईं। फिर माता मेना सती शिवजी की आरती करने हेतु हाथ में एक दीपक लेकर समस्त ऋषि पत्नियों को साथ लेकर श्रद्धा और सम्मान पूर्वक द्वार पर आई। वहां द्वार पर माता मेना ने समस्त देवताओं से सेवित गिरिजापति भगवान महेश्वर शिव को बड़े स्नेहपूर्वक निहारा। उन्होंने देखा भगवान शिव चंपक पुष्प के समान आभायुक्त वर्ण वाले 5 मुखों एवं 3 नेत्रों से युक्त हल्की मुस्कान के साथ प्रसन्न मुख वाले हैं। उनके शरीर पर रत्न और सुवर्ण के आभूषण शोभायमान हैं। मालती पुष्पों की माला पहने हुए हैं। उत्तम रत्नों से जटित मुकुट उनके शीश को सुशोभित कर रहा है। गले में सुंदर हार है। सुंदर कंगन और बाजूबंदों से उनके भुजाएं अलंकृत हैं। वे अग्नि के समान तेजस्वी हैं। अनुपम, अति सूक्ष्म, मनोहर, बहुमूल्य और विलक्षण वस्त्र धारण किए हुए हैं। चंदन, अगरू, कस्तूरी और सुंदर कुमकुम के लेप से उनका शरीर शोभायमान है। हाथ में रत्नजटित दर्पण है। नेत्रों में काजल के कारण अद्भुत कांति है। समस्त तेज से वे आवेष्टित हैं। अत्यंत मनोहर, पूर्ण यौवन से युक्त रमणीय अंगों से सुसज्जित हैं। स्त्रियों को अत्यंत मनभावन लगते हैं। चित्त में कोई विक्षोभ नहीं है। उनका मुखकमल करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान है। उनका रूप करोड़ों कामदेवों से भी अधिक मोहक है। संपूर्ण अंगों से सौंदर्य की आभा प्रकट होती है। इस प्रकार के अपने सुंदर देवस्वरूप जामाता भगवान शिव को समक्ष देखकर माता मेना का सारा शोक दूर हो गया और वे आनंद से भर उठीं। उन्होंने अपने सौभाग्य, पुत्री गिरिजा और अपने कुल की प्रशंसा करना प्रारंभ किया। स्वयं को कृतार्थ मानकर वे बार बार हर्षित होने लगी। तब माता सती मेना प्रसन्न मुख होकर श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की आरती करने लगी और आनंद पूर्वक उन्हें निहारने लगी। आरती करते समय जब उन्हें पार्वती द्वारा पहले कही गई बातें स्मरण आईं, तो वे अत्यंत आश्चर्यचकित हो उठीं। हर्ष से उनका मुखकमल खिल उठा और मन ही मन वे सोचने लगी, पार्वती ने पूर्व में जो कहा था उससे भी कहीं अधिक दिव्य सौंदर्य मैं आज परमेश्वर में देख रही हूँ। वर्तमान में भगवान महेश्वर का सौंदर्य तो वास्तव में शब्दों से परे है। इस प्रकार आश्चर्यचकित होती हुई माता मेना अपने घर के भीतर चली गईं। वहां उपस्थित युवतियां एक दूसरे से प्रशंसा करने लगीं कि गिरिजा सचमुच धन्य है, धन्य है। कुछ कन्याओं ने तो यह कह दिया कि ये गिरिजा स्वयं भगवती दुर्गा ही प्रतीत होती हैं। अन्य कन्याएं इस प्रकार कहने लगी, गिरिजा कितनी धन्य हैं, जिन्हें इतना सुंदर और अद्भुत पति प्राप्त हुआ है। हम लोगों ने तो ऐसा अनुपम वर आज तक कभी नहीं देखा। उसी समय वहां श्रेष्ठ गंधर्व मधुर गीत गाने लगे, अप्सराएं सुंदर नृत्य प्रस्तुत करने लगी। सभी देवता भगवान शिव के अद्भुत रूप को देखकर अत्यंत प्रसन्न और हर्षित हो उठे। विभिन्न प्रकार के बाजा बजाने वाले कलाकार अनेक कौशलों के साथ मधुर ध्वनि में श्रद्धापूर्वक विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बजाने लगे। इसके बाद हिमालय ने भी प्रसन्न होकर द्वाराचार, अतिथि स्वागत की विधि संपन्न किया। माता मेना भी आनंद पूर्वक समस्त स्त्रियों के साथ उल्लास पूर्वक परिछन, कलश, दीप आदि द्वारा मंगल कार्य कर पुनः अपने भवन के भीतर चली गईं। फिर भगवान शिव भी अपने गणों एवं देवताओं के साथ नियत स्थान की ओर प्रस्थान कर गए। इसी बीच हिमालय के अंतःपुर महल के भीतर की परिचारिकाएं देवी दुर्गा को साथ लेकर कुल देवता की पूजा के लिए बाहर निकली। वहां देवताओं ने अत्यंत प्रेम पूर्वक एकटक दृष्टि से उस देवी को निहारा, जो नील अंजन के समान वर्ण वाली थीं, जिनके अंग आभूषणों से विभूषित थे, जो भगवान शिव द्वारा सम्मानित थीं। वे देवी त्रिनेत्री थीं,
उनकी दृष्टि शिव के अतिरिक्त अन्य पर नहीं ठहरती थी। उनके मुखमंडल पर मंद मंद मुस्कान और प्रसन्नता की आभा थी। उनकी चंचल कटाक्ष दृष्टि उन्हें अत्यंत मनोहर बना रही थी। उनके घने सुंदर केशपाशों को सुंदर पुष्पों की रचना से सजाया गया था। उनके ललाट पर कस्तूरी बिंदी के साथ सिंदूर बिंदु सुशोभित हो रहा था। वक्षस्थल पर श्रेष्ठ रत्नों का हार शोभायमान था। उन्होंने रत्न निर्मित बाजूबंद और रत्नों से जड़ित सुंदर कंकण धारण किए थे। श्रेष्ठ रत्नों के कुंडल उनके कानों में चमक रहे थे। उनके कपोल गाल सुंदर एवं आकर्षक थे। उनके मोती जैसे सफेद दांत रत्नों की आभा को भी फीका कर रहे थे। उनके होंठ बिंबफल के समान लालिमा लिए थे। वे अपने हाथ में रत्नों से सुसज्जित दर्पण धारण किए थीं। खेल के लिए कमल के पुष्पों से सज्जित थीं। चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुमकुम के सुगंधित लेप से उनका शरीर शोभित था। उनके चरणों में मधुर ध्वनि करने वाले घुंघरू बंधे थे। उनके पादतल, पैरों के तलुए रक्तवर्ण से प्रकाशित हो रहे थे। ऐसी अनुपम शोभायुक्त देवी को देवताओं ने वहां देखा। उस समय सभी देवताओं ने माता मेना सहित जगत की आदिस्वरूपा तथा समस्त सृष्टि की उत्पत्ति करने वाली उस देवी को देखकर भक्ति भाव से सिर झुकाकर प्रणाम किया। त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर ने भी उन्हें अपने नेत्र के कोने से निहारा और सती के उस अनुपम रूप को देखकर अपने पूर्व के विरहज्वर वियोग के दुहक को त्याग दिया। भगवान शिव अपने नेत्रों को शिवा गौरी पर स्थिर किए हुए ऐसे तल्लीन हो गए कि वे सब कुछ भूल ही गए। गौरी को निहारकर हर्ष के कारण उनके समस्त अंग रोमांचित हो उठे। इस प्रकार माता काली नगर के बाहर जाकर कुलदेवी की विधिपूर्वक पूजा कर द्विज पत्नियों ब्राह्मणों की पत्नियों के साथ अपने पिता के सुंदर भवन में लौटकर प्रवेश कर गईं। भगवान शंकर भी देवताओं, ब्रह्मा जी और श्रीहरि विष्णु के साथ हिमालय द्वारा निर्धारित स्थान पर आनंद पूर्वक चले गए। वहां पर सभी लोग गिरीश भगवान शंकर द्वारा अनेक प्रकार की संपत्ति और सत्कार से सम्मानित होकर आनंद पूर्वक उनकी सेवा करते हुए सुखपूर्वक ठहर गए।